बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लखनऊ से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर, ये सुविधा फिर से शुरू। लखनऊ से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना काल से बंद पड़ी टोकन व्यवस्था बहाल होने जा रही है। यात्रियों की पसंदीदा ट्रेन पुष्पक एक्सप्रेस के साधारण डब्बे में सीट पाना आसान होगा। इस ट्रेन में यात्रियों की एंट्री अब टोकन से होगी। टोकन मशीन की शुरुआत सोमवार से लखनऊ जंक्शन पर होगी। यात्रियों को टोकन देकर साधारण डब्बे में बैठने दिया जाएगा। इस सुविधा से यात्रियों को लाइन में लगकर धूप में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से मुंबई के लिए पुष्पक एक्सप्रेस रोजाना रवाना होती है। इस ट्रेन में जनरल की 4 बोगियां लगाई जाती हैं, जिसमें क्षमता से अधिक यात्री सफर करते हैं। बड़ौदा यूपी बैंक में 205 पर भर्ती, 9,000 रुपए सैलरी। बड़ौदा यूपी बैंक ने 205 रिक्तियों को भरने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। बड़ौदा यूपी बैंक की इस भर्ती के जरिए अप्रेंटिस के कुल 205 पदों को भरा जाएगा। इन पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों 9,000 रुपए प्रतिमाह का वेतन दिया जाएगा। योग्य व इच्छुक अभ्यर्थी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट barodaupbank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बड़ौदा यूपी बैंक की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 मार्च को शुरू हो गई है और अभ्यर्थी 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इस भर्ती में सिर्फ उत्तर प्रदेश में काम करने के इच्छुक अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। पोस्टमैन को अब बतानी होगी अपनी लोकेशन, सामान डिलीवरी की मिलेगी सटीक जानकारी। कल्पना कीजिए आपके किसी नजदीकी या फिर जानकार ने पोस्ट के जरिए आपको कोई सामान भेजा है। तय समय पर वो सामान घर पहुंचता है और उस समय सामान को लेने वाला कोई नहीं होता। घर पर ताला लगा होने की स्थिति में पोस्टमैन सामान को वापस ले जाता है और फिर उसको वापस उसी पते पर भेज देता है जहां से आया था, जिससे भेजने और पाने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर सामान प्राप्त करने वाले घर पर नहीं है तो भी वो फिर से पोस्टमैन से संपर्क कर उसको प्राप्त कर सकते हैं। पोस्टमैन का काम अब सिर्फ सामान ही डिलीवरी करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसके बारे में और अपने बारे में पूरी लोकेशन भी देनी होगी। गिरिराज परिक्रमा के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा बनेगा सर्विस रोड, अगले माह शुरू हो सकता है कार्य। मथुरा के गोवर्धन में गिरिराज परिक्रमा मार्ग के चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई में बनने वाले सर्विस रोड के निर्माण की कवायद शुरू हो गई। राजस्व विभाग ने जमीन अधिग्रहण की औपचारिकताएं शुरू कर दी हैं। अप्रैल मई में निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। गिरिराज संरक्षण समिति के आनंद गोपाल दास ने गिरिराज परिक्रमा मार्ग में बढ़ते प्रदूषण और जाम की समस्या को देखते हुए एनजीटी न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। एनजीटी न्यायालय ने याचिका पर गिरिराज परिक्रमा मार्ग के नो व्हीकल जोन घोषित कर परिक्रमा मार्ग के बाहर सर्विस रोड बनाने के आदेश दिए थे। अंतिम चरण में विधानसभा चुनाव परीक्षा के लिए 9 जिले तैयार, 613 प्रत्याशियों का भाग्य दांव पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत 9 जिलों के 54 विधानसभा सीटों पर आज सोमवार को होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने पत्रकारों को बताया कि 7वें और अंतिम चरण में आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र जिलों में होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली विभाग को जाने क्यों लगाई फटकार, फर्जी बिल पर लगाएं रोक, 14 मार्च तक जमा करें हलफनामा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश में विद्युत वितरण निगमों के द्वारा फर्जी और अवैध बिजली बिल जारी कर वसूली में गिरफ्तारी करने व उपभोक्ताओं को परेशान करने का चलन बन गया है। यहां महाप्रबंधकों व सरकार की जानकारी में ये काम किया जा रहा है, जिसे दोनों ने हलफनामा दायर कर स्वीकार किया कि उनके अधिकारी और कर्मचारी कर्तव्य पालन में घोर लापरवाही बरत रहे हैं। अभ्यर्थियों को टैटू हटाने के बाद भी मौका क्यों नहीं, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सशस्त्र बलों में हेड कांस्टेबल पद पर नियुक्ति के ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाने पर जवाब मांगा जिन्होंने अपने हाथ में बने टैटू हटवा लिए हैं। एसएसपी ने इन अभ्यर्थियों को टैटू बनवाने के कारण मेडिकल जांच में अयोग्य करार दे दिया था। यह आदेश कोर्ट ने अवनीश कुमार व 2 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता विनोद कुमार मिश्र व अजय कुमार राय को सुनकर दिया। याचियों ने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आवेदन किया था। मेडिकल जांच में उनके हाथ पर टैटू होने के कारण उन्हें अनफिट करार दे दिया गया। भर्ती के विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। जानकारी होने के बाद याचियों ने अपने टैटू हटवा लिए और एसएसबी को प्रत्यावेदन दिया कि टैटू हटवाने के बाद दोबारा उनका मेडिकल कराया जाए। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल में देरी पर भारी पेनल्टी, तो अलर्ट रहें।
वाहन चलने के लिए प्रत्येक चालक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद ये ध्यान रखना होता है कि उसका रिन्यूअल भी करना पड़ता है, तो सतर्क हो जाएं। परिवहन विभाग में अब नए नियम लागू हो गए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल में देरी पर हर साल 1000 रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ेगी, इसलिए समय रहते ही ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल करा लें। अयोध्या के रामनवमी मेले में दिखेगा कुंभ जैसा नजारा। तैयारी में 20 विभागों को दी गई जिम्मेदारी। रामनगरी अयोध्या में इस बार होने वाली रामनवमी मेला कुंभ जैसा नजारा हो सकता है। इसके लिए अयोध्या प्रशासन ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी। अयोध्या के सरयू घाट से लेकर राम जन्मभूमि व अन्य प्रमुख मंदिरों तक जाने वाले मार्गों को समुचित रूप से व्यवस्थित करने व लाइट, साफ सफाई व शौचालय की सुविधा को पर्याप्त मात्रा में व्यवस्थित किए जाने के लिए सभी को निर्देश भी जिलाधिकारी के किया गया। इस वर्ष रामनवमी मेले का आयोजन 2 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के भक्त मंदिर निर्माण की भी 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक के रामनवमी मेले का आयोजन इस बार मेला विश्व स्तरीय हो सकता है। कोरोना से राहत के बाद अब इस जानलेवा वायरस ने दी दस्तक। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से तो राहत मिल गई, लेकिन अब डेंगू ने दस्तक दी। राकेश मार्ग पर रहने वाले किशोर डेंगू ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग ने अब इस तरफ भी विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है और डेंगू व मलेरिया की रोकथाम के लिए 20 टीम गठित कर दी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इन दोनों टीमों के द्वारा एंटी डेंगू अभियान जोरों पर चलाया जाएगा, ताकि लोगों को डेंगू और मलेरिया से बचाया जा सके। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश ने बताया कि डेंगू और मलेरिया से लोगों को बचाने के लिए फॉगिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। यूक्रेन से लौटे छात्रों से मिले सीएम योगी। सपा ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। उत्तर प्रदेश में आज 7वें यानी आखिरी चरण का चुनाव होना है। 9 जिलों की 54 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। इसके लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर यूक्रेन से लौटे यूपी के छात्रों से मुलाकात की। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सीएम योगी ने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से यूक्रेन से सकुशल प्रदेश वापस आए छात्र छात्राओं से लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर भेंट कर उनका कुशल क्षेम जाना। यूक्रेन में फंसे अपने सभी प्रदेशवासियों की सकुशल वापसी हेतु हम प्रतिबद्ध हैं। अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा ले रिन्यू। 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा थर्ड पार्टी बीमा। अगले वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले महीने की पहली तारीख से वाहनों का भी थर्ड पार्टी बीमा होगा। सरकार ने थर्ड पार्टी बीमा यानी कि भुगतान को बढ़ाने का प्रस्ताव किया। सरकार ने जो संशोधन प्रस्तावित किया उसके मुताबिक हर अलग सीसी वाले वाहनों पर भुगतान की अलग राशि है। दरअसल सभी प्रकार के वाहन मालिकों के लिए बीमा अनिवार्य होता है। अगर वाहन मालिक फुल पार्टी बीमा करवाने में सक्षम नहीं तो उसके लिए थर्ड पार्टी बीमा जरूरी होता है। ऐसे में अगले वित्त वर्ष से गाड़ियों का थर्ड पार्टी बीमा होगा, जिससे कि वाहन मालिकों की जेब पर असर पड़ेगा। यूपी चुनाव रिजल्ट से पहले बड़ा बयान। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को वोट की पहरेदारी करनी होगी। छलिया नेताओं का कोई भरोसा नहीं। 9 और 10 मार्च को किसान मतगणना स्थलों के आसपास रहें और अपने वोट की पहरेदारी करें। भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत नवीन कुकड़ा मंडी स्थल पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसान 9 और 10 मार्च को खेतों से छुट्टी रखें। सरकार इन 2 दिनों में इंडेंट भी देगी और बिजली भी, लेकिन झांसे में ना आए। अपने वोट्स की रखवाली करें, मतगणना देखें। भाजपा की ओर से इशारा करते हुए कहा कि हर जिले से खारी हुई सीट जीतने की साजिश की जा रही है। बसपा की आयरन सरकार बदलेगी यूपी की तस्वीर। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने रविवार को कहा कि गरीबी, बेरोजगारी के सताए लोग वोट की ताकत से अपनी तकदीर और प्रदेश की तस्वीर बदल सकते हैं, मगर इसके लिए उन्हें बसपा की आयरन सरकार को बनाना जरूरी होगा। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि यूपी के 9 जिलों के 54 विधानसभा सीट पर कल 7वें व अंतिम चरण के मतदान में यहां गरीबी व बेरोजगारी के सताए हुए उपेक्षित लोग अपने वोट की ताकत से अपनी तकदीर और प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम कर सकते हैं, जिसके लिए बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की आयरन सरकार बनानी जरूरी है। अगर आपका भी है 1 से ज्यादा बैंक अकाउंट तो जरूर कर दे बंद, वरना हो जाएगा नुकसान। कई बार आपको पता नहीं चलता और बैंक सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस पूरी न कर पाने की शर्त के आधार पर चार्ज लगा देते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपना अकाउंट ही बंद करा दें, अन्यथा बैंक आप पर चार्ज लगाते रहेंगे। कई बार सैलरी और सेविंग अकाउंट लोग अलग अलग रखते हैं, लेकिन सैलरी कई महीनों तक क्रेडिट न होने पर बैंक उस अकाउंट को सेविंग अकाउंट में बदल देते हैं। ऐसे में ग्राहक को एक साथ पेनल्टी के रूप में अच्छी खासी रकम भरनी पड़ सकती है। अगर आप बैंक चार्ज या बैंक फ्रॉड या इस तरह की कई परेशानियों से बचना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप जिस अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करते उसे बंद कर दें।
पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को आसानी से मिलेगा लोन, बस करना होगा ये काम। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ग्राहकों के लिए कई खास तरह की स्कीमें चलाई जाती हैं। इसी दिशा में अब बैंक ग्राहकों के लिए खास तरह की स्कीम लेकर आया है। यदि ग्राहक इस स्कीम में निवेश करते हैं तो उन्हें पूरे 8 लाख रुपए का फायदा होगा। बैंक की इस स्कीम का नाम PNB इंस्टा लोन है। बैंक की इस सुविधा से ग्राहकों को सीधा फायदा होगा, उन्हें पैसों के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। आज हम आपको इस खबर में बताएंगे कि बैंक के द्वारा किन ग्राहकों को ये सुविधा दी जा रही है। बैंक की ओर से ये 8 लाख रुपए लोन के रूप में दिए जा रहे हैं। यदि आप भी पर्सनल लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपको केवल मोबाइल नंबर और आधार नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। खाने का तेल हुआ सस्ता, सरसों सोयाबीन के दाम हुए धड़ाम। आम जनता के लिए राहत की खबर है। हर दिन बढ़ती महंगाई के बीच खाने वाले तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। सरसों तेल और सोयाबीन की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं मूंगफली, सोयाबीन इंदौर, सोयाबीन डीगम तेलों, CP और पामोलिन तेल की कीमतें जस की तस रहीं। बाजार सूत्रों ने बताया कि मंडियों में सरसों की आवक बढ़ने से सरसों तेल तिलहनों के भाव में गिरावट आई। इस तेल की ज्यादा खपत उत्तर भारत के राज्यों में है, जबकि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे स्थानों पर सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तेलों की अधिक खपत है। इसलिए सरकार को देश में तेल तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर मुख्य रूप से ध्यान देना होगा। यात्रियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है रेलवे की ये गाइडलाइन। रेलवे का एक नियम यात्रियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वो नियम है यात्रा के दौरान अपने साथ ले जाने वाले सामान को लेकर। दरअसल होली आने वाली है, जिसके चलते बहुत से लोग इन छुट्टियों के दौरान सफर करेंगे। लोग अपने गांव घर जाते समय अक्सर ज्यादा सामान लेकर चलते हैं, लेकिन अगर आपके साथ इन यात्रा के दौरान सामान ज्यादा रहा तो थोड़ा रुकिए, वरना आपको इतना जुर्माना भरना पड़ सकता है जितने में आप पूरी यात्रा कर सकते हैं। इतना नहीं, कुछ सामान ऐसे हैं जिन्हें आप अपने साथ लेकर सफर कर रहे हैं तो आपको जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही जेल भी जाना पड़ सकता है। सामान के भार और सामान की लिस्ट को लेकर भारतीय रेलवे ने काफी सख्त नियम बना रखे हैं। इस नियम के तहत एक यात्री अधिकतम 50 किलो तक का ही सामान ले जा सकता है। अगर किसी यात्री के पास इससे अधिक का सामान है तो रेलवे नियम के अनुसार उसे उसका अलग से किराया देना होगा। ई-श्रम कार्ड धारकों के खाते में फिर से आने लगे इतने रुपए। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी महीने 500 रुपए जल्द ही श्रमिकों के बैंक खाते में ट्रांसफर करने शुरू हो गए हैं। बता दें कि ई-श्रम में किस्त के साथ साथ कई तरह की सुविधाएं, जैसे किस्तों में आर्थिक फायदे, 2 लाख रुपए का बीमा कवर, घर बनाने के लिए आर्थिक मदद, कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आदि श्रम विभाग की स्कीम्स के तहत दिए जाएंगे। जल्द कर लें PF खाते से जुड़ा ये काम, वरना नहीं चेक कर पाएंगे अपना पासबुक बैलेंस। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी खाता धारकों के लिए ई-नॉमिनेशन करना अनिवार्य कर दिया। अगर खाता धारक ऐसा नहीं करते हैं तो किसी भी स्थिति में खाता धारक की मृत्यु होने पर जमा राशि को क्लेम करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। देश भर में कई कर्मचारी अपने वेतन का कुछ हिस्सा अपने PF अकाउंट में प्रोविडेंट फंड के रूप में जमा करता है। ये रकम रिटायरमेंट और कभी कभी अनचाही परिस्थितियों में बहुत काम आती है। कर्मचारी जितनी राशि अपने PF खाते में जमा करते हैं, अधिकांश मामलों में उतनी ही राशि एम्प्लॉयर संस्था भी खाते में जमा करती है। कानपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा चला। विमान की लैंडिंग के वक्त बाईं तरफ का इंजन हुआ था फेल। उत्तर प्रदेश के कानपुर एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। कोस्ट गार्ड के एक विमान की लैंडिंग के वक्त बाईं तरफ का इंजन फेल हो गया। इसके चलते विमान की स्पीड तेज होने की वजह से वो असंतुलित हो गया, लिहाजा वो रनवे को छोड़कर भागने लगा। रनवे से उतरने के बाद विमान थोड़ी आगे जाकर रुक गया। टीम इंडिया ने पारी और 222 रन से जीता पहला टेस्ट। जडेजा, अश्विन चमके। भारत और श्रीलंका के बीच मोहाली के मैदान पर पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया ने पारी और 222 रनों से जीत लिया। श्रीलंका टीम के लिए शर्मनाक शिकस्त है, क्योंकि वो भारतीय टीम के आगे पूरे 3 दिन भी टिक न सकी। तीसरे दिन के खेल में रविंद्र जडेजा और R अश्विन ने श्रीलंका के बल्लेबाजों की नाक में दम करके रख दिया और टीम इंडिया के मिली इस जीत में अहम योगदान निभाया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर श्रीलंका टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 108 रन बनाए थे। तीसरे दिन उन्होंने 16 विकेट गंवाए और इस मुकाबले को हार गए। भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप में जीत से किया आगाज। पाकिस्तान को बड़े अंतर से हराया। भारतीय महिला टीम ने वनडे वर्ल्ड कप में शानदार आगाज किया है। टीम ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 107 रन के बड़े अंतर से हराया। भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 244 रन बनाए। स्नेह राणा और पूजा वस्त्राकर ने अर्धशतक लगाकर स्कोर को 240 रन के पार पहुंचाया। जवाब में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 137 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बाएं हाथ की स्पिनर राजेश्वरी गायकवाड़ ने 31 रन देकर 4 विकेट लिए। भारत ने वर्ल्ड कप में लगातार चौथी बार पाकिस्तान को हराया है। टीम वनडे के इतिहास में कभी भी पाकिस्तान से नहीं हारी है और सभी 11 मैच जीते हैं। 8 दिन में कानपुर के निवेशकों ने गंवाए 16,000 करोड़।
यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट में आग लगने की खबर ने स्टॉक मार्केट्स को हिला दिया। केवल शुक्रवार को निवेशकों के 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए। इसमें 5,000 करोड़ रुपए कानपुर के हैं। हाल ये है कि 26 फरवरी से अब तक 16 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं, जिसमें कानपुर के निवेशकों ने भी 16,000 करोड़ रुपए गंवाए। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट आलोक गोयल ने बताया कि यूक्रेन पर रूस के हमले ने स्टॉक मार्केट्स को डरा दिया। रूस ने 24 फरवरी की सुबह यूक्रेन पर हमला कर दिया। 26 फरवरी से अब तक सेंसेक्स करीब 3,000 अंक गिर चुका है। स्टॉक मार्केट सलाहकार पंकज मिश्रा ने बताया कि नई निवेशकों के लिए दौर किसी खराब सपने से कम नहीं। कोरोना में कमाई ज्यादातर ने अनुभव न होने की वजह से गंवा दी। किसानों के लिए खुशखबरी, पीएम मोदी इस दिन जारी करेंगे 11वीं किस्त की रकम। पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान की 11वीं किस्त जारी करने वाले हैं। अगर आपने भी इस योजना में आवेदन किया तो फटाफट लिस्ट में अपना नाम चेक कर लें। गौरतलब है कि पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों को पहली किस्त का पैसा 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में दिया जाता है। वहीं दूसरी किस्त का पैसा 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा तीसरी किस्त का पैसा 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में ट्रांसफर किया जाता है। यानी अगर इस हिसाब से देखें तो अप्रैल की शुरुआत में किसानों के खाते में 11 किस्त का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।